सारा दिन विभिन्न माताओं के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चामुंडा माता के मंदिर के सामने। इस समय हम पार्किंग में खड़े हैं। जूता घर मंदिर के दाईं ओर है। यहाँ पे हमने अपने जूते उतारे हैं और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये है चामुंडा देवी का प्रवेश द्वार। आइए चलें। चामुंडा देवी मंदिर कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील में पालमपुर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से इसकी दूरी लगभग 210 किलोमीटर और पठानकोट से लगभग 100 किलोमीटर है। गग्गल एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर है। ज्वालाजी, कांगड़ा देवी और बगलामुखी माता के दर्शनों के बाद यहाँ पहुँचने में हम काफ़ी लेट हो गए। समय का अभाव था और हमें रात को अमृतसर भी लौटना था। निकट भविष्य में हम यहाँ दोबारा आकर दिन में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको यहाँ के मनमोहक वातावरण के भी दर्शन करवा सकें। जब हम यहाँ पहुँचे तो माता की आरती चल रही थी और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। जय जय जय। आइए अब माता के दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर चलते हैं। प्राचीन आदि हिमानी चामुंडा मंदिर यहाँ से उत्तर पूर्व में पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ पहुँचने का मार्ग दुर्गम होने के कारण यहाँ के राजा ने माता से प्रार्थना की। तब माता की मूर्ति स्वयं यहाँ प्रकट हुई और 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। आजकल इस मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इस समय हम मंदिर के परिसर में खड़े हैं। यहाँ पे श्री राम की भव्य मूर्ति बनी हुई है।
दरबार से सीढ़ियां उतरकर ही पास ही एक मंदिर का सरोवर है। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति विद्यमान है। गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। दरबार के बाहर ही हनुमान जी की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। जय माता की। हाँ, मैं हूँ ओम व्यास पुजारी चामुंडा मंदिर। तो इस मंदिर का इतिहास ऐसा है, ये जो है चामुंडा नंदी के नाम से विख्यात है। भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ शिव शक्ति का स्थान है। यहाँ पर कोई सती का अग्नि गिरा हुआ है और ये जो मूर्ति है ये साक्षात स्वयं भू है, यहाँ पर प्राप्त हुई है। फिर इसको मंदिर बना करके इसको यहाँ स्थापना किया गया है। तो ऐसे बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी की जो है मूर्ति है। तो उसके बाद तो मंदिर बनते गए, गिरते गए, चलता रहा। तो इसका ऐसा है कि ये चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस थे। वो बहुत ही बलशाली थे। उनको वरदान था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। वो था पुलिंग रूप में। तो इसलिए देवताओं को एक शक्ति पैदा करना पड़ी। तो सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति से एक कुंज तैयार किया और उसको नाम दिया अंबिका का। तो अंबिका का रूप बना करके बहुत लावण्य और सुंदर रूप धारण करके वो अंबिका के रूप में प्रकट हुई। तो उनकी अधिष्ठात्री देवी जो हुई कौशिकी थी, उन्होंने कहा कि आपने चंड और मुंड जो दैत्य थे वो बहुत बलशाली है, उनको आपने का श्रृंगार करना है। तो माँ जंगलों में गई, वहाँ पर उनसे संवाद हुआ। तो चंड और मुंड जो राक्षस थे उन्होंने देखा कि एक युवती इतने घनघोर जंगल में बैठी हुई है। तो वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि हे युवती, आपका जो स्थान है, हमारे सेनापति शुंभ और निशुंभ जो हैं उनकी आप पटरानी बनो, यहाँ पर आप जंगल में आपका स्थान नहीं है। तो माता ने कहा कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी की मैं पटरानी बनेगी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक स्त्री है, हम तो बहुत बलशाली है, आप अबला हैं, तो आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, आप ऐसा हठ मत करो। तो इसलिए हटसा। तो उन्होंने हठ धारण करके उसको बता दिया। जब उन्होंने अपने सेनापतियों को जो थे अपने शुंभ निशुंभ उनको बताया सेनापतियों ने कि आपका वैसे से जो है वो एक सुंदर औरत है, हम आपको इनको पटरानी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बालों से घसीट के ले आओ, जैसे मर्जी वैसे ले आओ। तब जा करके फिर उनका आपस में युद्ध हुआ और उन्होंने चंड और मुंड नाम के जो राक्षस से उनका संहार किया। तब से फिर उनके सिर धड़ से अलग करके माँ जो अंबिका है उन्होंने फिर कालिका रूप धारण किया। कालिका रूप धारण करके उन्होंने सिर जो है वो अपनी अधिष्ठात्री कौशिकी देवी के समर्पण किया। तो उन्होंने कहा कि यस्मात् चंडम च मुंडम च घृत्वा तुम पाकता चामुंडेति तत्व लोके ख्याता देवी भविष्यसि, कि आपने चंड और मुंड नामक दैत्यों का जो है संहार किया है, तो आज से आप चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। तो दूसरा ऐसा है कि ये जो भगवती है इसका वर्ण जो है वो सिंदूर वर्ण है। जैसे काली का रूप धारण करके हम काली मानते हैं, काला रूप, परंतु इसको एज ए मॉनिटर बनाया गया, इसको एक सारी देवियों का अधिष्ठात्री बनाया गया। तब इसको एक अलग से जैसे यूनिफॉर्म होती है अलग से परिधान दिया गया। तो इसका जो वर्ण है वो सिंदूर वर्ण है। तो हर नवरात्रों की अष्टमी के दिन रात्रि को महान निषेध पूजन होता है। तो माँ का चोला जो है उतार दिया जाता है और नया चोला जो है वो लगाया जाता है।
तो इस प्रकार का है ये। और नीचे है नंदीकेश्वर भगवान, शिव शक्ति है। माँ का जो है वाहन जो है वो है सब डेड बॉडी। तो यहाँ पर जो है शिव शक्ति है और शमशान घाट जो है पास में ही है, तो इसकी सवारी भी वही है। तो यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ मुर्दा जो है वो जलता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी अच्छा स्थान है। दूसरा ऐसा है कि जालंधर पीठ के अंतर्गत ये स्थान आता है। तो उसमें ऐसी मान्यता है कि जालंधर पीठ अंतर्गत जो भी क्षेत्र हैं, शक्ति के क्षेत्र हैं, वहाँ पर छोटी मोटी पूजा करने से भी जितनी भी उपासना करेगी उसका बहुत लाभ मिलता है। जैसे कई जगह ज़्यादा पूजा करना पड़ती है, उपासना करना पड़ती है, पर यहाँ पर है तो छोटी मोटी पूजा भी करेगी तो भी हम बहुत पुण्य का जो है प्राप्ति होती है। तो तब से ये स्थान जो है वो चला हुआ है। यहाँ प्रशासन का भी बड़ा अच्छा प्रबंध है। संस्कृत महाविद्यालय चला हुआ है यहाँ पर, और कन्याओं की शादियों को जो है वो दान दिया जाता है। बाकी दोस्त में लंगर चलता है, यात्री को निःशुल्क खाने पीने की सुविधा है और बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ खुला स्थान है, पानी की कोई कमी नहीं है, वातावरण शुद्ध है, सब कार्य करता है। माता का बहुत ही अच्छा स्थान है। जय माता। शुक्रिया पंडित जी, जय जय माता दी। ये माँ चामुंडा देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण का मॉडल है। माता के एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे फिर मिलते हैं। जय माता दी।